तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि जब हम लोग खाद बनाते हैं यानी कि कंपोस्ट बनाते हैं तो खाद के बनाने के समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या योगदान होता है, उसी को अपने ये वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उसी का एक्सप्लेनेशन अपने वीडियो के अंदर। तो अभी यहाँ पे आप लोग को ये जानना चाहिए कि ये जो माइक्रोबियल इंजाइम्स होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी जो चल रही है, जो गुजर रही है, हमारी ज़िंदगी के अंदर हर जगह पे माइक्रोबियल इंजाइम्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं ना कहीं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे गेम्स खेलते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, मतलब हमारी लाइफ के अंदर इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि ये लोग हमारे लिए अच्छा खाद बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए अब कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है ऐसे गंदगी, ऐसे वेस्ट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रोब्स के द्वारा सड़ा दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अर्बन एरियाज जैसे कि गांव देहातों में ज़्यादा बनता है, जैसे गाय का गोबर हो गया और पेड़ से गिरने वाले सूखे पत्ते हो गए। तो ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, सब वेस्ट को ले जाके गाँव से बहुत दूर एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के अंदर सब भर देते हैं, घुसा देते हैं। और सब डाल देने के बाद, भर देने के बाद, पूरा गोबर वगैरह, सूखा पत्ती वगैरह सब भर देने के बाद उसके अंदर हम लोग डालते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर तो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही हैं, ठीक है। तो मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमने बाहर से डाले हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह जो रहेंगे, फंगी वंगी, ये सब लोग वहाँ पे करेंगे एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो लोग करेंगे रेस्पिरेशन, और जब वो लोग ऑक्सीजन के अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस में रेस्पिरेशन करेंगे तब वहाँ पे वो लोग मीथेन गैस को फॉर्म करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं बायोगैस। और बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं खाना बनाने के लिए। बट यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के आंसर में वो सब बातें नहीं मेंशन करनी है। यहाँ आपको सिंपल बता देना है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में पाए जाते हैं और जो हमने यूज़ करे हुए हैं, जो हमने बाहर से ऐड किए हुए हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब मिलकर जो वेस्ट हमने डाला हुआ था डब्बे गड्ढे के अंदर, वो सारे वेस्ट को लोग डिकम्पोज कर देंगे। और डिकम्पोज कर देने के बाद कुछ दिनों के अंदर, मतलब 2-3 महीनों के बाद, वहाँ पे बाद में हमको एक बेस्ट क्वालिटी का जो खाद रहेगा वो मिल जाएगा। और एक बार जब खाद बन जाएगा तो हम लोग जेसीबी लेके जाएंगे और वहाँ से खाद को खोद के गड्ढे में से निकाल के ट्रैक्टर वगैरह में भर के अपने खेतों में डाल देंगे और वो जो गड्ढा था वो खाली हो जाएगा। और बाद में हम लोग फिर से गाय का गोबर होगा, सूखा पत्ती होगा पेड़ का, सब वहाँ पे वापस डंप करेंगे। मतलब वो पर्टिकुलर ज़मीन का हम लोग बार बार लगातार रीयूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका जो है वो इंडिया में तो नहीं देखने मिलती अपने को, लेकिन ये विदेशों में जो होती है वो ज़्यादा देखने मिलती है। और इस प्रकार के खाद बनाने के तरीके को हम लोग कहते हैं लैंड फिलिंग साइट। मतलब यहाँ पे हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल करके उसको भर के और उससे हम लोग कंपोस्ट यानी कि खाद को बनाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं लैंड फिलिंग साइट। एंड बस बन गया खाद। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दूँ तो रिवीजन कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम को परफॉर्म करते हैं और उसी में से एक इंपॉर्टेंट काम होता है खाद बनाना। और खाद बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लेके आते हैं। वेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो सड़ जाते हैं जल्दी और एक ऐसे होते हैं जो जल्दी सड़ते नहीं, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लेके आएंगे और उन सभी को हम लोग गाँव से बहुत दूर गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में सब भर देंगे। भरने के बाद हम लोग उसमें डालेंगे बैक्टीरिया वगैरह और उसके बाद ऊपर से उसको तोप देंगे मिट्टी से, गीली मिट्टी से। और बाद में कुछ दिनों के अंदर यानी 1-2 महीनों के अंदर पूरा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था पूरा सड़ जाएगा और उससे खाद बन जाएगी। और बाद में हम लोग उस जगह को खोद के उसमें से खाद निकाल के सब जगह इस्तेमाल करेंगे और बाद में उसमें फिर कचरा डाल के उसका फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो उसका हम लोग मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं। सो बस यार, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यही कुछ बातें बतानी थी। एंड जैसे आप लोग ये लाइन लिख दोगे वैसे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई बातों से कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, जिन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाता, प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता। तो किसका वेट कर रहे हो यार, फटाफट वीडियो शेयर करो उनको, ताकि उनको भी मिल सके एक मौका पढ़ने का। एंड इसके आगे कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।